देखिए मैम, पहली बात तो ये है कि कर्मा कर्मा होता है। बहुत सारे लोगों ने पिछले लाइफ में कुछ बुरे कर्मा किए हुए होते हैं और बहुत सारे लोगों ने अच्छे कर्मा किए होते हैं, तो उनका इस लाइफ में उनको इम्पैक्ट होता है। ओके, अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलता है। तो फर्स्टली मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप नासिक से आए हैं हमारे टीवीटी पॉडकास्ट के लिए। मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ आपके बारे में, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में। मेरा नाम आयुष पुरे है और मैं नासिक का रहने वाला हूँ। और अगर मैं मेरे बारे में बताऊँ तो मैं एक प्रोफेशन से आकाशिक रीडर हूँ। टैरो कार्ड रीडिंग भी करता हूँ, अदर मोडालिटीज़ भी करता हूँ। 2023 में मैंने आकाशिक सीखा था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, और उसके बाद मेरी जर्नी शुरू ही हो गई। मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मतलब वो आकाशिक जर्नी में मेरा आने का मकसद ये था कि मैं मेरे डैड से बात कर सकूँ, क्योंकि मुझे मेरे डैड से बात करना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था और मुझे इसमें बहुत इच्छा थी कि उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है क्या, या फिर उनकी डेथ कैसे हुई, ये सब मुझे जानना था। तो इसके लिए मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग मोडालिटी लग रही थी। इस 2023 से मेरी जर्नी शुरू हुई आकाशिक में। आकाशिक रीडिंग मैंने 2023 से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखी है। उसके बाद मेरी जर्नी शुरू ही हो गई, मतलब एक के बाद एक के बाद एक मैं मोडालिटी सीखते ही चला गया। और आकाशिक में मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस आए। लोगों की बहुत सारी मदद हुई, लोगों के अच्छे फीडबैक्स भी आए। ऐसी सारी बातें हैं। और आकाशिक रीडिंग के बारे में बोलूँ तो आकाशिक रीडिंग इज़ अ ग्रेट मोडालिटी। मतलब आप जितना आप उसके बारे में डीप स्टडी करोगे, उतना आप गहराई में चलते जाओगे, क्योंकि ये बहुत 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 अच्छी मोडालिटी है। और मैं तो कहूँगा कि हर एक इंसान को ये सीखनी चाहिए, क्योंकि इस मोडालिटी को सीखने से आपके खुद के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं। आप लोगों की मदद कर सकते हो, लोगों की सेवा कर सकते हो, उनके प्रॉब्लम्स आप दूर कर सकते हो, उनको गाइडेंस एक तरीके से दे सकते हो। तो इतनी कम उम्र में आपने आकाशिक रिकॉर्ड ये सीखा है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ आपकी लाइफ में कि आपको लगा कि ये ही आपके लिए पाथ है, और आकाशिक होता क्या है? मेरा इस जर्नी में आने का मकसद था कि मैं मेरे डैड से बात कर सकूं, क्योंकि मेरी डैड की डेथ 2021 में हुई थी। और उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए, बहुत सारी परेशानियां आई, फाइनेंशियल इश्यूज आए, और उससे मैं बहुत जूझ रहा था। इतनी सारी परेशानियां आई, और मैं तब 19 ईयर्स का भी नहीं था, मतलब मैं 16 ईयर्स का था। मैं 11th पास भी नहीं हुआ था तब। तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, कुछ तो सोल्यूशन निकालना चाहिए। ऐसे ही 2-3 साल निकलते चले गए, और उसके बाद मैंने 2023 में ऐसे ही मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक पॉडकास्ट देखी, उससे मैं इंस्पायर हुआ। उसके बाद मुझे ये आकाशिक रीडिंग लेनी थी बेसिकली। उसके बाद हुआ यूँ कि एक दिन ऐसे ही मैंने देखा उस प्लेटफॉर्म पे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के कोर्स चल रहे हैं, तो मैंने उसको ही इनरोल कर दिया। उस वक्त से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो आयुष जी, मुझे ये जानना है कि ये जो आकाशिक पीछे से चलता आ रहा है, ये आज के यूथ के लिए कितना पॉजिटिव है या क्या उन्हें हेल्प करेगा? देखिए मैम, पहली बात तो ये है कि कर्मा कर्मा होता है। बहुत सारे लोगों ने पिछले लाइफ में कुछ बुरे कर्मास किए हुए होते हैं, और बहुत सारे लोगों ने अच्छे कर्मा किए होते हैं, तो उनका इस लाइफ में उनको इम्पैक्ट होता है। ओके, अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलता है। आयुष, आप ये बताइए कि जो आकाशिक रीडिंग है, ये पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम इसमें? पास्ट लाइफ में बहुत सारे इंस्टेंस हो सकते हैं। पहली बात तो पास्ट लाइफ में बहुत सारे लोगों ने बैड कर्मास किए होते हैं, बहुत सारे लोगों ने अच्छे कर्मास किए होते हैं, तो उनको उनका इम्पैक्ट हो इस प्रेजेंट लाइफ में होता है। पास्ट लाइफ में अगर किसी सेठ का अगर कोई बेटा है, मान लो कि अगर मेरे पापा कोई सेठ है और मैं उनका बेटा हूँ, तो मतलब मेरे पास बहुत पैसे हैं, पर फिर भी मैंने कुछ दान धर्म नहीं किया या फिर किसी गरीब की मैंने मदद नहीं की, तो वो इस लाइफ में मुझे इम्पैक्ट होता है। और अगर मैं मेरे पास थोड़े बहुत भी पैसे हैं, पर मैं बहुत खुश हूँ, दिल से खुश हूँ, तो वो इस लाइफ में अच्छे से आ जाता है। तो आप मुझे थोड़ा और बताइए कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं
कैसे आकाशिक रीडिंग होती है, और आज के टाइम पे कैसे हम इसमें और बिलीफ क्रिएट कर सकते हैं। आकाशिक रीडिंग का पहली बात तो प्रोसेस ये है कि आपको पहले हमें परमिशन देनी होती है। जो भी क्लाइंट आता है उनको उनकी परमिशन लगती है। उसके बाद हम प्रेयर पढ़ते हैं उनके लीगल नेम को डाल के, और फिर हम रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं। रिकॉर्ड्स में जो भी हमें दिखता है, पहली बात तो मुझे जो दिखता है पहले मैं वो देखता हूँ, और उसके बाद उनके क्वेश्चंस ले लेता हूँ। तो क्वेश्चंस गाइडेंस आ जाता है। मास्टर्स, टीचर्स एंड लव्ड वंस से गाइडेंस आते हैं। मास्टर्स हम बोले तो हमारे एंसेस्टर्स, टीचर्स बोले तो हमारे गुरु, हमारे जो गुरुजी होते हैं या फिर गुरु होते हैं जिनको हम बहुत मानते हैं वो। और लव्ड वंस बोले तो हमारे जो हमारे वेल विशर्स हैं उनको हम लव्ड वंस बोलते हैं। सो उनकी तरफ से हमें गाइडेंस आता है, और वो गाइडेंस हम क्लाइंट को बताते हैं। तो इसमें हम किस तरह की प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि आप इसमें अपने करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी और लव रिलेशनशिप्स के बारे में, या फिर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, आपका कोई काम रुक गया है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपका मतलब कोई स्पिरिट है आपके पीछे, या फिर आपके बहुत सारे काम ऐसे ही अचानक से बंद हो जा रहे हैं, आपको प्रगति नहीं हो रही है, उन्नति नहीं हो रही है आपकी लाइफ में। ऐसे टाइप के आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ऑल्सो आप पास्ट लाइफ के बारे में पूछ सकते हो। बहुत सारे लोग मेरे पास सोल पर्पस जानने के लिए आते हैं कि उनका इस लाइफ में जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ। उनका ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है कि पास्ट लाइफ में आपने ऐसे ऐसे कर्मा किए होते हैं, इसलिए आपका इस लाइफ में जन्म हुआ है, इस योनि में आपका जन्म हुआ है। क्योंकि बहुत सारी योनियाँ होती है, कम से कम मुझे नहीं पता पर 99 लाख कुछ योनियाँ होती है, तो उसके बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। इतनी सारी योनियों से गुजर के आपका मनुष्य रूप में कैसे जन्म हुआ यह आप जान सकते हो। मतलब वैसे ही सोल पर्पस आप जान सकते हो। ऐसी सारी चीज़ें हैं। सोल पर्पस बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि आपने पास्ट लाइफ में बहुत बुरे कर्मा किए होते हैं, इसलिए आपको इस लाइफ में ऐसे सारे चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। आपने मतलब पैसे होते हुए भी कंजूसी दिखाई, लोगों की मदद नहीं की, ज़रूरतमंद की मदद नहीं की, इसलिए आपको इस लाइफ में मतलब पैसा है पर आपके हाथ में पैसा रुक नहीं रहा है, कहीं ना कहीं पे पैसे आपके जा रहे हैं, या फिर इसके पीछे कई बार स्पिरिट्स के प्रॉब्लम होते हैं, निगेटिविटी के प्रॉब्लम होते हैं, या फिर वास्तु के प्रॉब्लम होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल भी प्रॉब्लम्स होते हैं। कई बार एस्ट्रोलॉजिकल भी गाइडेंस आता है कि उनके ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, ऐसे भी गाइडेंस आते हैं। तो इसमें किस तरह के गाइडेंसेस आपको आते हैं, किस तरह के एक्सपीरियंसेस लोगों के रहते हैं? हर एक के अलग अलग वेरियस एक्सपीरियंस होते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उनको बेबी नहीं हो रहा था। तो उनका जब मैंने आकाशिक खोला तो तब मुझे पता चला कि उन्होंने पास्ट लाइफ में उनको बेबी हुआ था, पर उन्होंने वो कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। ऐसी बात है, मतलब वो बेबी उनको नहीं चाहिए था। वो कुछ मतलब कुछ फीमेल थी वो, तो इसलिए उनको वो पसंद नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने गुस्से में आके वो कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। सो दैट्स वाई कि उनको इस लाइफ में बच्चा नहीं हो रहा है। वो जो पास्ट लाइफ की जो सोल थी उनके बच्चे की, वो इस लाइफ में भी उनको इम्पैक्ट कर रही है। ऐसे पास्ट लाइफ के गाइडेंस आते हैं। गाइडेंस में बहुत वक्त पैसों के रिलेटेड, लव रिलेशनशिप्स के रिलेटेड भी गाइडेंस आते हैं कि आपका रिलेशनशिप पास्ट लाइफ में अच्छा था, पर कोई का वजह से आपका वो रिलेशनशिप आगे नहीं चला, आपके बीच में आगे झगड़े होने लगे। इस लाइफ में भी आपके वो झगड़े होते हैं, या फिर वो गुस्सा है आपको एक दूसरे के बारे में। ऐसी सारी चीज़ें पास्ट लाइफ से भी आती है। तो इसमें आप किस तरह की रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं? आकाशिक में भी रेमेडीज आती है। आकाशिक में भी आकाशिक रीडिंग जब हम करते हैं तो हम मास्टर्स, टीचर्स एंड लव्ड वंस को भी पूछते हैं कि मास्टर्स, टीचर्स एंड लव्ड वंस क्या रेमेडी है। बहुत वक्त वो भी रेमेडी आती है, पर अलग अलग क्लाइंट्स के लिए अलग अलग रेमेडी आती है, उनके अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए आती है। वो क्लाइंट और उनके प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सी, क्योंकि हर बार अलग अलग रेमेडीज आती है, हर बार एक ही रेमेडीज नहीं आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आकाशिक में रेमेडीज आती है, और मैं खुद से भी बहुत सारी रेमेडीज दे देता हूँ क्लाइंट्स को
कि अभी मैंने मेरे क्लाइंट को नेगेटिविटी के लिए एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी दी थी। मैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए भी लोगों को बताना चाहूँगा कि ये रेमेडी बहुत ही ईज़ी है कि आप अपने घर में जो क्रिस्टल सॉल्ट होता है, करकच नमक हम बोलते हैं हिंदी में, सो उसके आप पोछे घर में लगाओ। शनिवार को लगाओ, अमावस्या को लगाओ, पूर्णिमा को लगाओ। क्योंकि उससे क्या होता है ना, ये जो नेगेटिविटी है या फिर आपकी लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस है जो आपको नज़र नहीं आ रहे पर है, यानी कि फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस होते हैं, लव ब्लॉकेजेस होते हैं, मतलब रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस होते हैं और हेल्थ ब्लॉकेजेस होते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये ब्लॉकेजेस किस वजह से है। तो ये ब्लॉकेजेस भी आपको मतलब कब दूर हो जाएँगे आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे ये मतलब ऐसी ये बहुत अच्छी रेमेडी है। तो आप उस क्रिस्टल सॉल्ट को आप अपने नहाने के पानी में डालकर उससे नहा भी सकते हैं। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है क्रिस्टल सॉल्ट का। वो मतलब 1-2 मिनट में ही वो पानी में मिल जाता है, घुल-मिल जाता है। सो ऐसी रेमेडी है। ऑल्सो मैं एक बहुत ही रेमेडी है, एक अच्छी रेमेडी है, एक बहुत ही अच्छी रेमेडी बताता हूँ कि आपको नेगेटिविटी या फिर जो नज़र लगी है, एविल आई इश्यूज़ के लिए मैं एक बहुत अच्छी रेमेडी बताता हूँ कि आपको लोबान लेना है, गुगुल लेना है, भीमसेनी कपूर, थोड़ी-सी लौंग और व्हाइट चंदन लेना है। इस सारी चीज़ों का चूरा बना लो या फिर मिक्सर में डाल दो, इससे चूरा बना लो। और गाय का उपला आपको पता होगा, बिल्कुल। गाय के गोबर का जो उपला होता है, तो वो उपले का एक छोटा-सा टुकड़ा आपको लेना है और उस पे ये सारा चूरा आपको रखना है और उसका धुआँ आपको 2 शनिवार तक देना है। मतलब सिर्फ़ 2 शनिवार को आपको ये धुआँ घर में सारी जगहों पे देना है, सिर्फ़ टॉयलेट और बाथरूम छोड़ के। तो इससे आपके घर को जो भी नज़र लगी होगी या फिर आपको जो नज़र लगी होगी वो भी चली जाएगी। इससे नज़र, एविल आई इश्यूज़ बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाते हैं, चले जाते हैं। क्योंकि नज़र से बहुत सारी चीज़ें रुक जाती है। नज़र का तो मतलब बोलूँ तो बहुत ही भयानक चीज़ है नज़र लगना। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि नज़र लगती है तो पर्सन को हेल्थ इश्यूज़ आने लगते हैं, उसके काम रुक जाते हैं। और नज़र भी ऐसी होती है कि सामने वाला अगर आपको कॉन्सन्ट्रेट करके देख रहा है, मतलब ऐसे बड़ी-बड़ी आँखें करके या फिर मतलब इधर-उधर ना देख के सिर्फ़ आपकी तरफ देख रहा है बड़ी-बड़ी आँखें करके, तो उसकी वो नेगेटिव एनर्जी वो आपके अंदर वो ट्रांसफ़र कर रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि अगर कोई आपके पास आकाशिक रीडिंग के लिए आया है तो कितने सेशंस की रिक्वायरमेंट होती है? सेशंस की रिक्वायरमेंट वो क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करती है, क्योंकि बहुत वक़्त गाइडेंस तो आ जाता है, गाइडेंस तो आने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ओके। पर अगर कोई ज़्यादा भी क्वेश्चंस रह गए हैं, तो वो बाद में भी आ सकते हैं या फिर उनकी लाइफ में अगर कोई नए प्रॉब्लम्स आए, तो इसके लिए भी वो बाद में आ सकते हैं आकाशिक रीडिंग के लिए। एक सेशन में भी मतलब जो उनकी दिक्कतें हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो गाइडेंस मिल जाता है। तो 1 सेशन लो या फिर 2 सेशन लो, 1 सेशन में ही राहत मिल जाती है। तो आयुष ये बताइए कि टैरो कार्ड रीडिंग एग्जैक्टली है क्या और कैसे वो बाकी चीज़ों से डिफर करती है? तो टैरो कार्ड में फ्यूचर गाइडेंस बहुत अच्छी तरीके से आता है, टाइम प्रेडिक्शंस आते हैं। अभी हाल ही में मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, सो उनका एक्सपीरियंस टाइम प्रेडिक्शन से नहीं है, पर हाँ, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मतलब वो खुद शॉक हो गए थे कि ऐसे कैसे हुआ कि हुआ यूँ कि हम टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे थे और उसमें उन्होंने पूछा कि मेरा दुबई का वीज़ा वगैरह कब लगेगा? मैं दुबई कब जा पाऊँगी? सो तब मुझे अचानक से ऐसे एक डेट दिखी, मैं डेट नहीं बता पाऊँगा। मुझे एक डेट दिखी। मैंने उनको पूछा कि मुझे ऐसे-ऐसे डेट दिखाई दे रही है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये जो डेट है, इसी डेट पे मेरे फादर और मदर इंडिया लौट आए थे। मतलब मैंने कुछ पूछा भी नहीं, मुझे उनकी फैमिली के बारे में कुछ पता भी नहीं, मैंने उनकी फैमिली को कभी देखा भी नहीं है, तो भी मतलब ये कैसे दिखी ना, ये इंट्यूशन पावर होती है, ये सारी मोडालिटीज़, स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ इंट्यूशन से चलती है। इंट्यूशन अगर आपका अच्छा है, इंट्यूशन आप अच्छा कर भी सकते हो, मतलब मेडिटेशन से आप इंट्यूशन अच्छा कर सकते हो, इंट्यूशन की मुद्राज़ होती है, इंट्यूशन के मंत्राज़ होते हैं, इससे भी आप इंट्यूशन अच्छा कर सकते हो।